तो वहीं सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने भी कोडीन कफ सिरप मामले को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। हमारे संवाददाता तौकीर किदवई से खास बातचीत में सपा विधायक ने क्या कुछ कहा, देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है। आज अनुपूरक बजट पेश किया गया है। इसके साथ ही कोडीन कफ सिरप पर भरपूर चर्चा हुई है। हमारे साथ अमिताभ वाजपेयी हैं, विधायक हैं कानपुर के समाजवादी पार्टी से। सर, कोडीन पर आज भरपूर चर्चा हुई, क्या सेटिस्फेक्शन है समाजवादी पार्टी के विधायकों को? आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी बोलते बोलते कहाँ चले गए, वो कैसी भाषा का इस्तेमाल करने लग गए और कैसे नाम लेके आरोप प्रत्यारोप करने लगे। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपको किसी से पूछना नहीं है, आपको सख्त कार्रवाई पहले ही कर देनी चाहिए थी। विपक्ष का इतना शोर करने के बाद, इतना हंगामा करने के बाद आखिर आप बोल भी रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? अपने को नमूना बोले डाल रहे हैं, अपने ही प्रधानमंत्री को नमूना बोले डाल रहे हैं। आप जिस तरह से छोटे लोगों का नाम ले रहे हैं, इसके बजाय मुख्यमंत्री को गंभीर कार्रवाई करनी चाहिए, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा मैसेज देना चाहिए सरकार नशे के कारोबार के खिलाफ है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार और सरकार के जो खास लोग हैं उनकी संलिप्तता है कि वो आज भी मुद्दे से भटक रहे हैं और सही डायरेक्शन में जाके कार्रवाई करने से अभी भी बच रहे हैं। वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री आज सदन में के फातिहा पढ़ने के लिए भी मौका नहीं मिलेगा, तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए? ये भाषा ही उनकी कुल पूंजी है, उनके पास इसके अलावा कोई पूंजी तो है नहीं, तो वो इस तरह की भाषा बोले। क्या शुभम जायसवाल के ऊपर कार्रवाई होगी तो फातिहा पढ़ेगा क्या कोई? क्या वो जो सिपाही जो है उसके ऊपर जब कार्रवाई होगी तो क्या वो फातिहा पढ़ने जाएगा क्या कोई? आप कार्रवाई करिए ना। आप कार्रवाई करने के बजाय इस तरह की नफरती भाषा बोल करके, जो नफरती भाषा का ही इनका कारोबार है, इनके पास और कोई तो है नहीं, राजनीतिक मुद्दा क्या है इनके पास? वो इस तरह की भाषा बोल के ही असल मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। वही कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के समय जो सरकार थी वहां से संरक्षण मिला, वहीं से ये फले फूले हैं, वो उनके ही टच में हैं, उनके संरक्षण में रहे। कोई पेड़ जब लगा होगा तब लगा होगा, उस पर अगर आज फल खराब आ रहा है तो पेड़ों काटिए। आपकी जिम्मेदारी काटने की, हमारी जिम्मेदारी काटने की। अगर पेड़ गलत लग गया था और जहरीला पेड़ लग गया तो उसको काट दीजिए। आपको रोका किसने है? ये अभी 9 साल पहले समाजवादी पार्टी सरकार थी, उस पर आरोप लगाने के बजाय आज आपकी सरकार है, आपको ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि जो बर्खास्त सिपाही है आलोक सिंह, उसको 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बर्खास्त किया। लेकिन एक बात ये भी है कि मुलायम सिंह सरकार में जब 2006 की थी उस समय उससे पहले ही बर्खास्त किया जा चुका था, लेकिन आज उन्होंने कहा कि 2019 में उन्होंने बर्खास्त किया था। अब वो क्या बोलते हैं, हमें लगता है वो, अब हमें कहना नहीं चाहिए, गंभीर पद पर हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो क्या बोलते हैं उन्हें खुद पता नहीं होता है। उनके अधिकारी जो लिख के देते हैं वो बोल देते हैं। हमारी सीधी मांग थी कि जो भी दोषी हैं, जिनके नाम सामने आए हैं, जिनकी संलिप्तता मालूम पड़ रही, उनके ऊपर स्पीकिंग एक्शन होना चाहिए, ताकि किसी और की हिम्मत इस तरह के घटनाएं करने की ना पड़ सके। एक आखिरी सवाल है, नीतीश कुमार ने जब वहां पर एक बुरखा नशी महिला को बुरखा छुआ था उनका, यहाँ पर संजय निषाद जो मंत्री हैं उन्होंने कहा कि वो कहीं और भी हाथ लगा सकते थे। फिलहाल क्या ऐसे मुद्दे अब आपको लगता है कि चर्चा होनी चाहिए थी इन पर? क्योंकि जब महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है उत्तर प्रदेश में तो दावे किए जाते हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा महिलाएं सुरक्षित हैं, तो क्या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी चर्चा होनी चाहिए थी? नहीं, मुद्दा तो बहुत सारे हैं। महिलाओं के साथ भी गंभीर घटनाएं हुई हैं। जहां तक सवाल बिहार की घटना का है और संजय निषाद जी ने जो कहा, अगर हम लोग उनसे पूछें कहीं वो महिला आपके घर की होती, कोई आपकी बहन बेटी होती, तो क्या आप यही बयान देते जो आपने बयान दिया है? तो गंभीर पदों पर बैठे लोगों को गंभीर बात करनी चाहिए। अगर गलती भी हुई तो स्वीकार कर लेना चाहिए और स्वीकार करके ठीक करना चाहिए, माफी मांग लेनी चाहिए। लेकिन इस तरह की उत्तेजक बातें करके, भद्दी बातें कहकर ना जाने ये लोग क्या अर्जित करना चाहते हैं। किसी की भी बहन बेटी होती है, उसको उसी तरह सम्मान के भाव से देखना चाहिए। अनुपूरक बजट पेश हुआ है, क्या इस पर भी चर्चा होगी? अभी अनुपूरक चर्चा होनी चाहिए, पर 25,000 करोड़ का बजट लाए हैं। 8.5 लाख करोड़ के बजट वाली सरकार अगर दिसंबर तक 50% अपना बजट खर्च नहीं कर पाई है और 25,000 करोड़ का अनुपूरक लाई है, तो ये सरकार के लिए खुद ही पता नहीं किस धोखे में जी रहे हैं। जब 8.5 लाख करोड़ का आधा आप खर्च नहीं कर पाए हैं तो अनुपूरक की आवश्यकता कहाँ थी? पर चर्चा तो होगी। अब देखिए, समय भरपूर मिला क्या समाजवादी पार्टी विधायकों? कहाँ समय मिले? 3 दिन का सदन है, उसमें भी वंदे मातरम जैसे जो चर्चा के लायक तो हैं, पर इस सदन के बजाय अलग से चर्चा करने लायक हैं, जिनके लिए स्पेशल हाउस बुलाना चाहिए, बड़े स्तर पर चर्चा होनी चाहिए। ऐसे मुद्दों पर सदन का जो उपयोगी समय है उसको खराब कर रहे हैं। 3 दिन का हाउस, उसमें भी एक दिन वंदे मातरम के नाम हो गया, एक दिन बजट के पास करने नाम हो जाएगा, 11 उनके 10-11 विधेयक हैं उनके पास होने के लिए, तो उसी में सदन चला जाएगा। कोई भी जनहित के मुद्दों पर चर्चा होना मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अमिताभ वाजपेयी जी हैं, विधायक हैं कानपुर से। इनका कहना है कि कोडीन में जो नाम सामने आए हैं उन नामों पर बचा जा रहा है, सरकार ऐसे नामों को बचा रही है। फिलहाल कार्रवाई को लेकर आज मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कैमरा पर्सन हमजा के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी लखनऊ।